हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सीख रहे होंगे और सिखा रहे होंगे। सो मेरा नाम है फैसल and you're watching Isani. सो कोरल ड्रा क्लास नंबर 6 और आज का हमारा टॉपिक होगा शेप टूल्स लाइक वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट, सिंप्लीफाई और क्रिएट बाउंड्री जैसे ऑप्शंस आज की क्लास का हिस्सा होंगे, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर और ओवरऑल डिज़ाइनिंग के अंदर। इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सो वी आर इन वेक्टर वर्ल्ड ऑफ कोरल राइट नाउ। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हमने कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बना के रखे हैं और यहाँ पे उनकी हेडिंग्स लिखी हुई हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें समझना है कि व्हाट इज़ वेल्ड और वेल्ड कैसे काम करता है। तो इसके लिए हमें दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हमें सेलेक्ट करना होगा। तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ वेल्ड पे, और यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। और जब हम एट द सेम टाइम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस नज़र आते हैं, जिनमें सबसे पहले वेल्ड है, देन ट्रिम है, देन इंटरसेक्ट है, देन आपके पास सिंप्लीफाई, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट, और लास्ट ऑप्शन आपके पास क्रिएट बाउंड्री। और यहाँ पे क्रिएट बाउंड्री का मैंने यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया नहीं है। क्यों नहीं दिया, वो हम यहीं से कहीं ना कहीं से क्रिएट बाउंड्री एंड पे निकाल लेंगे। सो वो कैसे होगा वो इंशाल्लाह आप देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद सिंपली हम चलते हैं वेल्ड की कमांड पे। और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें नज़र आता है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे के अंदर मर्ज हो गए हैं, और इनकी जो यहाँ पे डिविजन्स थी वो यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं। ठीक हो गया। यानी वेल्ड क्या करता है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, वेक्टर ऑब्जेक्ट्स को स्पेशली, यानी रास्टर ऑब्जेक्ट अगर आपने कोई इमेज यहाँ पे या पिक्चर यहाँ पे ला के रखी है तो वो उसके साथ वेल्ड नहीं करेगा। ये जस्ट वेक्टर ऑब्जेक्ट्स जो कि आपके पास शेप्स होती हैं आमतौर पे, इनके साथ ये मर्ज करता है। सो सेकेंड ऑप्शन इज ट्रिम। तो मैं इन दोनों शेप्स को भी दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, और ये सेलेक्ट करके मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे इनका ग्रुप होना ज़रूरी नहीं है। यानी अगर ये ग्रुप होंगी, कंट्रोल जी ग्रुप होंगी, तो आपके पास यहाँ पे वो ऑप्शंस यहाँ पे नहीं आएंगे, जो शेप ऑप्शन होते हैं वो यहाँ पे नहीं आएंगे। तो सिंपली कंट्रोल जी यानी अनग्रुप हमें रखना है ऑब्जेक्ट्स को, यानी दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट सेपरेट होने चाहिए। इन दोनों को हम सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन है ट्रिम का। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमें नज़र आता है कि एक ऑब्जेक्ट यानी ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर चुका है। यानी अगर मैं इसको यहाँ से इस तरफ मूव करूँ तो इस ऑब्जेक्ट ने इस ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर दिया। बट अगर हम ये चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को ट्रिम ना करे बल्कि ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को ट्रिम करे, तो हमें क्या करना है, पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसके साथ हमें ट्रिम करना है, और देन शिफ्ट प्रेस करके उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको ट्रिम करना है। तो सिंपली क्या होगा कि हमने क्या किया, फर्स्ट दिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, देन शिफ्ट प्रेस करके इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। अब अगर हम यहाँ पे ट्रिम करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर चुका है। तो शेप्स, लोगोज या डिज़ाइंस बनाते हुए हमें आम तौर पे ट्रिम कमांड की ज़रूरत पड़ती है, और आगे चल के हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बनाएंगे, लोगोज कुछ क्रिएट करेंगे जिसमें हम ट्रिम का या वेल्ड का या इंटरसेक्ट का या इनमें से कुछ भी ऑप्शंस का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, इंटरसेक्ट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, नंबर वन दिस ऑब्जेक्ट, नंबर टू इज दिस ऑब्जेक्ट। और ये एरिया जो है, स्पेसिफिकली ये एरिया अगर मैं बात करूँ दिस एरिया, ये एरिया हमारे पास आ रहा है इंटरसेक्शन के अंदर। तो हमें अगर स्पेसिफिकली दो डिफरेंट शेप्स के अंदर जो इंटरसेक्टेड एरिया है वो चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दोनों शेप्स को सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कमांड है इंटरसेक्ट की, और हम सिंपली यहाँ पे जैसे ही आके क्लिक करते हैं तो हमें नज़र आएगा कि हमारे पास जो इंटरसेक्शन है दो डिफरेंट शेप्स की, वहाँ पे एक नई शेप बन चुकी है। ठीक है, दोबारा दिखाता हूँ, कंट्रोल जी प्रेस करते हैं 2 टाइम्स और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, और मैं क्लिक करता हूँ इंटरसेक्ट पे, तो यहाँ पे एक नई शेप बन चुकी है। आप इसको सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करके ड्रैग करके आप सेपरेट रख सकते हो। यानी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की इंटरसेक्शन जो होगी, अगर आपको वो चाहिए तो देन ये ऑप्शन आपके काम का है इंटरसेक्शन का। सो मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि मैं पता हो कि ये इंटरसेक्ट हुआ है और ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से ट्रिम हुआ है, और एट द सेम टाइम ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे वेल्ड हुए हैं। सो देन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट्स को मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमें नजर आएगा कि ये ऑब्जेक्ट ऐसा लग रहा है जैसे इस ऑब्जेक्ट ने इस ऑब्जेक्ट को ट्रिम किया है, बट ऐसी बात नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंट्रोल जी प्रेस करके इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक कलर दूँ, तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर में या ब्लू कलर में कर लेते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट फ्रंट पे है
और ये ऑब्जेक्ट बैक पे है। और जब हम इनको कलर देते हैं तो आपके पास ज़ाहिर बात है ग्रीन का जो बॉटम एरिया है जो कि इंटरसेक्शन में आ रहा है सियान की, यानी ये जो एरिया है, सिंपली यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये एरिया ज़ाहिर बात है ग्रीन का हमें नहीं दिख रहा। तो जब ये एरिया हमें नहीं दिख रहा तो अगर हम इसको डिज़ाइन को फाइनलाइज करना चाहते हैं तो जो एक्स्ट्रा एरिया हमारे पास, नो डाउट ग्रीन का आपके पास एक्स्ट्रा एरिया है जो कि बैक पे है सियान की, तो अगर हमें ये चाहिए ही नहीं और ये दिख भी नहीं रहा तो क्यों ना हम इसको ऑफ कर दें। तो सिंपली हम जब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने अभी इन दोनों को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद जब हम सिंपलीफाई पे क्लिक करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमें एज इट इज़ नज़र आते हैं, यानी जैसे पहले थे वैसे ही अब भी लग रहे हैं। बट हुआ ये है कि ऑब्जेक्ट सिंपलीफाई हो गए, तो जो एरिया आपको दिख नहीं रहा था वो सिंपली ऑफ हो गया, या आप इसको ट्रिम कह सकते हो, वो ट्रिम हो गया, वो ख़त्म हो गया। तो सिंपलीफाई इज़ लाइक ट्रिम आप कह सकते हो, बट ये थोड़ा सा एज इट इज़ होता है कि जब आप फाइल को अगर फाइनलाइज करना चाहते हो और आपको जो एक्स्ट्रा एरियाज नहीं चाहिए या आपकी फाइल हैवी हो रही है तो देन आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, अगर वो स्पेसिफिकली वेक्टर शेप्स हैं तो। देन हमारे पास क्या आता है, फ्रंट माइनस बैक। देखो अब यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है जो कि सियान कलर का है और ये फ्रंट पे है, और जो ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास बैक पे है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो फ्रंट माइनस बैक मीन्स कि फ्रंट ऑब्जेक्ट जो है वो माइनस कर जाएगा बैक ऑब्जेक्ट में से, यानी फ्रंट ऑब्जेक्ट का वो एरिया जो कि बैक ऑब्जेक्ट के साथ इंटरसेक्ट कर रहा था, लाइक दिस एरिया हमारे पास इंटरसेक्शन में था फ्रंट ऑब्जेक्ट का बैक ऑब्जेक्ट के साथ। तो ना सिर्फ बैक ऑब्जेक्ट यहाँ से माइनस हो गया बल्कि वो फ्रंट में से भी माइनस करके अपने ऑब्जेक्ट को ले गया। ठीक है, तो हम दोबारा यहाँ पे फ्रंट माइनस बैक करते हैं तो क्या होता है, फ्रंट ऑब्जेक्ट में से बैक ऑब्जेक्ट माइनस हो जाता है, ना सिर्फ वो माइनस हो जाता है बल्कि फ्रंट का एरिया भी कुछ ज़ाहिर बात है माइनस कर देता है। और सेम एज इट इज़ आपके पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है जो कि बैक माइनस फ्रंट का है, और इसमें बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा। तो बैक में से फ्रंट माइनस होगा, और जब हम यहाँ पे बैक माइनस फ्रंट करते हैं तो बैक ऑब्जेक्ट में से फ्रंट ऑब्जेक्ट माइनस हो गया, और बैक का वो एरिया जो इंटरसेक्शन में था वो यहाँ से भी माइनस हो गया, और फ्रंट ऑब्जेक्ट तो टोटली माइनस हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आता है, कौन सा, क्रिएट बाउंड्री का। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट बाउंड्री, और ये स्पेसिफिकली मैंने इसकी हेडिंग बना के नहीं रखी। तो मैं क्या करता हूँ, इन तमाम शेप्स को यहाँ से मूव करता हूँ इस तरफ, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और इनको मैं यहाँ पे रखता हूँ, और यहाँ पे इसको हम रखते हैं, और देन ये शेप मैं यहाँ पे रखता हूँ, और इसी तरह हम यहाँ पे कुछ ऊट पटांग सी शेप बना लेते हैं, और कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से, और देन ये वर्ल्ड के ऑप्शंस को मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे एक शेप है जो कि बेसिकली थोड़ी कॉम्प्लेक्स शेप है, बट अगर हमें इस पूरी शेप को आउटर साइड पे आउटलाइन देनी है, यानी अगर हम यहाँ पे इन तमाम शेप्स को F12 प्रेस करते हुए आउटलाइन देते हैं, लाइक मैं 5 पॉइंट आउटलाइन देता हूँ तो हमें नज़र आएगा, लाइक मैं इसको थोड़ा सा वाज़िया करता हूँ, 10 पॉइंट कर देता हूँ। तो हर एक ऑब्जेक्ट के इनर साइड पे भी आउटलाइन है, आउटर साइड पे भी आउटलाइन है, बट हमें जो आउटलाइन देनी है वो जस्ट इस कंप्लीट शेप के आउटर साइड पर देनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं कंट्रोल-Z करता हूँ 2 टाइम्स, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, तमाम शेप्स को सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे सिंपली ऑप्शन है क्रिएट बाउंड्री का, और हम यहाँ पे करते हैं क्लिक, और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो बेसिकली अब इन तमाम शेप के आउटर साइड पे एक बाउंड्री लग चुकी है। तो ये जो आपके पास यहाँ पे ये मूविंग एरो है, अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके मूव करूँ इस शेप को, तो हमें नज़र आएगा कि हमारे पास आउटर बाउंड्री यहाँ पे बन चुकी है। और स्पेसिफिकली इस आउटर बाउंड्री को सिलेक्ट करके अगर हम आउटलाइन देते हैं, लाइक मैं यहाँ पे 20 पॉइंट की आउटलाइन देता हूँ, और यहाँ पे इसका कलर कर देते हैं सियान, और या फिर इसको थोड़ा सा ऑपोजिट कलर देते हैं, लाइक मैं रेड दे देता हूँ, और इसको हम यहाँ पे ला के अगर इन सबको ग्रुप करें कंट्रोल-G, और इस शेप को हम यहाँ से यहाँ पे इस नोड को यहाँ पे एडजस्ट कर दें, तो हमें नज़र आएगा कि हमारे पास बाउंड्री जो है वो आउटर साइड पे लगी है। ठीक हो गया। तो बाउंड्री मीन्स के तमाम ऑब्जेक्ट्स जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके आउटर साइड पे एक बाउंड्री लग जाती है। तो इन ऑप्शंस का इस्तेमाल ज़ाहिर बात है हमारे पास कोरल ड्रा के अंदर ज़्यादा होने वाला है और आम इस्तेमाल होने वाला है। इसी वजह से हम इनिशियल क्लासेस के अंदर तमाम वो ऑप्शंस या टूल्स को डिस्कस कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल आने वाली क्लासेस में हमारे पास आम होगा। अभी हम क्या करते हैं, अब हम इसका प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं, किसी भी टाइप का एक आध लोगो बनाते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं फाइल में, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इंपोर्ट का, और कंट्रोल+I इसकी शॉर्ट कमांड है। क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक इमेज पड़ा होगा, थोड़ा टाइम ले रहा है,
नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमारे पास एक लोगो फाइल पड़ी है जिसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, शिफ्ट F2 यानी जूम इन करते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि इन ऑप्शंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो सकता है जो अभी हम लोगों ने समझे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करें, हम सबसे पहले लोगो बनाते हैं कुछ ये वाला। इसमें ट्रिम का इस्तेमाल होगा आमतौर पे। और कैसे होगा, तो हम क्या करते हैं, एक राउंड लेते हैं और यहाँ से इसको हम ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। F7 एलिप्स की शॉर्ट कमांड है, जैसे मैंने बताया था। मैंने यहाँ से एलिप्स लिया, क्लिक एंड ड्रैग करके ड्रॉ किया। तो आप शॉर्ट कमांड्स पे भी थोड़ा सा नोटिस किया करें, और जब समटाइम हम कुछ कर रहे होते हैं, मैं थ्रू शॉर्ट कमांड अगर कुछ कर रहा हूँ तो आप यहाँ से देख लिया करें। जैसे अभी यहाँ पे हमने, क्योंकि एलिप्स ऑन है हमारा, तो यहाँ पे छोटा सा आपके पास बॉर्डर लगा हुआ है और यहाँ हमें पता चल रहा है कि हमारा एलिप्स जो है वो ऑन है। तो मैंने यहाँ पे इसको सिंपली सेलेक्ट किया, और जब मैं एलिप्स मोड में था, एक और चीज़ नोट कर लें, जब मैं एलिप्स मोड में था तो मैंने क्या किया, यहाँ से कंट्रोल स्पेस करके जब चाहा हम मूव टूल में शिफ्ट हो गए। तो ये भी चीज़ मैं नॉर्मली करता रहता हूँ, मूव टूल, एलिप्स टूल, कंट्रोल स्पेस मूव टूल, कंट्रोल स्पेस एलिप्स टूल। सो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, और एडजस्ट करने के बाद हम इसका साइज बढ़ाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम एडजस्ट करते हैं तकरीबन यहाँ पे, यानी इस एरिया पे हमने इसको एडजस्ट किया, और इसी शेप को हम डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे रखते हैं। इस शेप को मैं थोड़ा सा रेड कलर देता हूँ आउटलाइन का। तो ये जो रेड आउटलाइन है, यानी इस ऑब्जेक्ट का हमें ये एक्स्ट्रा एरिया यहाँ पे नहीं चाहिए। तो मैं इस शेप के साथ, जिसका आउटलाइन सियान है, रेड वाली शेप को बाद में सेलेक्ट करता हूँ। तो इस शेप के साथ इसको हम सिंपली क्या करेंगे, ट्रिम। तो जैसे हम यहाँ पे ट्रिम पे क्लिक करते हैं तो हमें क्या नज़र आता है कि इस शेप ने इस शेप को कट कर दिया। दोबारा देख लें, कंट्रोल जी, ट्रिम, ठीक है। तो अब हम इस शेप को यहाँ से कर देंगे डिलीट, और हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये शेप जो है वो स्पेसिफिकली बन चुकी है। अब हम इसी तरह से इस शेप का साइज़ बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या ये शेप यहाँ पे फिट आती है। अगर ये फिट आती है तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, और अगर ये फिट नहीं आती, लाइक ये फिट है, आई थिंक ये फिट है। और हमें इसको एडजस्ट कैसे करना है, प्रॉपर एडजस्ट ये करना है कि ये जो नोड होता है, ये जो आपके पास यहाँ पे ये जो नोड देख रहे हो, यहाँ पे नोड दिख रहा है, इस नोड को अगर हम मूव करके इस ऑब्जेक्ट के नोड पे यहाँ पे रखें तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिट आएगा वहाँ पे जहाँ पे हम ये चाहते हैं। और यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि ये जो शेप है ये फ्रंट पे है, लाइक अगर मैं इसको कलर देता हूँ ग्रीन कलर, तो ये शेप फ्रंट पे है और ये शेप बैक पे है। बट असल में जो रियल लोगो है उसके अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये शेप फ्रंट पे और ये बैक पे है। तो हमें सिंपली, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी शॉर्ट कमांड बताता हूँ, इस पर इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन होगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट पेज अप करो तो क्या होगा कि ये लेयर तमाम लेयर्स के फ्रंट पे आ जाएगी। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह कल इन चीज़ों पे भी डिस्कशन होगी, पेज अप, पेज डाउन, शिफ्ट पेज अप, शिफ्ट पेज डाउन, यानी ऑब्जेक्ट को कैसे आपने अरेंज करना है आपस में एक दूसरे के साथ। तो ये ऑब्जेक्ट का कलर हम यहाँ पे ऑरेंज दे देते हैं, और इसका कलर हमने क्या दिया, ब्लैक। और थर्ड ऑब्जेक्ट भी आई थिंक इसी तरह ही डील होगा, तो क्यों ना मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ाऊँ इसी ऑब्जेक्ट का, और यहाँ पे इसको कर लें डुप्लीकेट, और देन हम इसको एडजस्ट करने की कोशिश करें। और यहाँ पे इसका मैं फिल कलर नन कर देता हूँ, यानी आपके पास नन कलर जो होता है ना, ये कलर होता है, दिस कलर मीन्स कि कोई कलर अप्लाई नहीं करना। तो मैं सिंपली अगर लेफ़्ट क्लिक करके, यानी नॉर्मल क्लिक करके इस शेप पे मैं क्लिक करता हूँ, यानी नन कलर पे क्लिक करता हूँ, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट का कलर जो है वो नन हो जाएगा, यानी ज़ीरो कलर स्कीम। और मैं इसका साइज थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाता हूँ, और अगेन इसको भी हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। कैसे एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे इस नोड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस नोड पे सिंपली यहाँ प्लेस कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये शेप भी हमारी एडजस्ट हो गई, और ये दोनों शेप्स को हम सेलेक्ट करेंगे, यानी इन दोनों को, एक को इसको और एक इस शेप को, और शिफ्ट पेज अप कर देंगे। तो ये हमारी थर्ड शेप भी बन गई। और सिंपली मैं यहाँ से इसको ऑरेंज कलर अप्लाई करता हूँ, और इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके, क्योंकि हमें आउटलाइन कलर नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करते हुए नन कलर यानी नो कलर पे क्लिक करता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की आउटलाइन यहाँ पे ख़त्म हो गई। इससे पहले आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि जब भी हम यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक करते हैं राइट क्लिक के साथ, तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन निकलता है, और ड्रॉप डाउन में हम फ्रंट ऑप्शन में से चूज़ करते हैं कि हमें फिल कलर करना है या फिर हमें आउटलाइन कलर करना है। तो वो ऑप्शन मैंने ऑफ़ कर दिया। मैंने कैसे ऑप्शन ऑफ़ किया इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इसी क्लास में बताना चाहता हूँ। तो ये टूल पड़ा है, टूल्स में ऑप्शन में यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा कस्टमाइजेशन के अंदर, और जैसे हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कलर पैलेट का। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे लास्ट में आपके पास दो ऑप्शन है, सेट आउटलाइन कलर और दूसरा है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप
CorelDRAW 2021 इंस्टॉल करते हो तो ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू पे होता है, ओके करते हैं। तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आउटलाइन देने जाते हैं, लाइक मैं इस ऑब्जेक्ट को आउटलाइन देने जा रहा हूँ ब्लैक कलर की, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये मेन्यू निकल के आता है और यहाँ से आप सेट आउटलाइन कलर करते हो। बट अगर हम ये नहीं चाहते तो हम क्या कर सकते हैं, यहीं से आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कस्टमाइज़ का, और कस्टमाइज़ पे क्लिक करके लाइक मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कस्टमाइज़ पे चलता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का ऑप्शन है इसको ऑफ करके सेट आउटलाइन को आपको ऑन करना है और यहाँ से कर देना ओके। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सियान कलर पे, और जैसे मैं सियान कलर पे क्लिक करता हूँ हमारी आउटलाइन का कलर सियान हो गया या रेड हो गया। अगर हमें फिल कलर चेंज करना है तो लेफ़्ट क्लिक के साथ हम सिंपली क्लिक करते हैं और हमारा फिल कलर भी चेंज हो जाता है। तो सिंपली, और इसी तरह हम जहाँ चाहें वेल्ड के ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे हम यहाँ पे फ्लावर शेप बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, मैं सिंपली इसको डिलीट करता हूँ, एलिप्स लेते हैं और यहाँ पे कुछ इस तरह का मैं शेप अप्लाई कर देता हूँ, और एक दफ़ा और इस पर क्लिक करके ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हम यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे क्वाड्रेंट पॉइंट पे यहाँ पे छोड़ देते हैं, और इसको हम करते हैं मूव, और साथ में प्रेस करते हैं कंट्रोल की, और देन हम प्रेस करते हैं राइट क्लिक साथ ही, यानी लेफ़्ट क्लिक अभी मैंने छोड़ा नहीं है, साथ में मैंने कंट्रोल प्रेस कर लिया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट 15 डिग्री पे मूव कर रहा है, और जैसे मैंने साथ में राइट क्लिक प्रेस किया तो ये ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हो गया, और देन हमने क्या किया, कंट्रोल आर 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 आर, ठीक है। तो हम कंट्रोल आर यानी रिपीट करते गए और ये हमारा कुछ इस टाइप की शेप बन गई, और ये स्टार्टिंग क्लासेस में भी हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया। सो मैं इस पूरी शेप को सिलेक्ट करता हूँ और सिंपली यहाँ से करता हूँ वेल्ड, और जैसे हम वेल्ड करते हैं तो हमें नज़र आएगा कि हमारी यहाँ पे प्रॉपर एक फ्लावर शेप टाइप कुछ यहाँ पे बन चुका है। तो जहाँ पे भी आपको ज़रूरत महसूस हो वेल्ड करने की तो बिल्कुल आपको वेल्ड करना चाहिए। तो इसी तरह जहाँ पे जिस ऑप्शन का इस्तेमाल आपको बेस्ट लगे बिल्कुल आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अभी हमने उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए ये एक लोगो यहाँ पे डिज़ाइन किया, इसका मैं ऑरेंज कलर कर देता हूँ। तो आप भी बिल्कुल जहाँ पे जिस ऑप्शन की ज़रूरत आपको महसूस हो आप बिल्कुल वहाँ पे उसका इस्तेमाल करो, और राइट ऑप्शन ऑन ए राइट पोजीशन ऑन ए राइट प्लेस एंड ए राइट टाइम इस्तेमाल ही असल में ग्राफिक डिज़ाइनर की पहचान होती है। तो उम्मीद है कि आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, अगर अच्छी नहीं लगी तो मुझे कमेंट में बताओ। अगर कुछ कमियां नज़र आती हैं तो बिल्कुल मुझे भी पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए